वेलकम टू ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी स्पेशल स्टैटिक जीके का अगला पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने कई पार्ट्स अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके देखिए। यदि इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो अंत में मैं बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या है। पहला, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। यदि तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तरंग दैर्घ्य घटेगी। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था, तो लूना 10 जो है चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह है। लूना 10 याद रखेंगे आप लोग। किस बॉक्सर का उपनाम द रियल डील है, तो इवांडर होलीफील्ड का उपनाम है द रियल डील, इवांडर होलीफील्ड। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान है उसे कहा जाता है चोलिस्तान। चोलिस्तान इसका सही हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किससे तुलना की जाती है, तो हाइड्रोजन के परमाणु भार से। किसी तत्व की परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किससे तुलना की जाती है, हाइड्रोजन के परमाणु भार से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 75 के तहत। लावनी, तमाशा, मोनी कहाँ का लोक नृत्य है, आपको ध्यान से देखना है और इसे ध्यान में रखना है। लावनी, तमाशा और मोनी ये सभी लोक नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। बरमो बांध, अय्यर बांध और तेनुघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बांध है। बरमो बांध, अय्यर बांध और तेनुघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। बरमो बांध, अय्यर बांध और तेनुघाट बांध का निर्माण आपको किया गया है दामोदर नदी पर, और इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। समुद्री यात्रा में आप लोग देखे होंगे कि होम सिग्नल देने के लिए फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है, तो ये रेडोन है, और रेडोन का जो होता है परमाणु संख्या 86 होता है। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा, तब आपको जा करके इसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है, तो ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है, बंदरसेरी। ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी। किस लोकसभा में पहली बार नोटा बटन का प्रयोग किया गया था। किस लोकसभा में पहली बार नोटा बटन का प्रयोग किया गया था, 16वीं लोकसभा 2014। 16वीं लोकसभा 2014। नोटा का अर्थ होता है नॉन ऑफ द एबोव, नॉन ऑफ द एबोव। पोटाला लहासा कहाँ है, पोटाला और लहासा ध्यान देंगे, पोटाला और यहाँ लहासा होगा। पोटाला और लहासा जो है ये तिब्बत में है। पोटाला और लहासा कहाँ स्थित है, तिब्बत में। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो किर्गिस्तान की राजधानी आपको बिश्केक है। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस देश में है, तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो अवस्थित है श्रीलंका में है, और श्रीलंका को 1948 में 4 फरवरी को आज़ादी मिली थी। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर। और एक महत्वपूर्ण बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आपको है ये संबंधित है, ये 5वीं पीढ़ी से संबंधित है जो अभी चल रहा है। मोटापा नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बीएमआई का प्रयोग किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। मोटापा को मापने के लिए बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर अस्थिर रहता है, तो लीवर पर जो है वैसा बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर अस्थिर रहता है, तो इसका नाम है फलक्रम। फलक्रम जो है आपको अस्थिर रहता है। जैसे आप देखे होंगे कैंची को देखिएगा, तो कैंची जब मान लीजिए कि आप इस तरह से बनाएंगे कैंची, तो कैंची जब आप ऐसे बनाएंगे तो ये बिंदु जो रहता है ये अस्थिर रहता है, और इसे कहते हैं फलक्रम। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम। रुख चिन्ह अब
आ भारत। एक ट्रिक याद रखेंगे आप लोग, क्षेत्रफल के अनुसार यदि आप कंफ्यूज कर जाते होंगे तो आप याद रख लेंगे रुक चीन अब आ भारत। तो रुक से रू से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, ची से चीन, अब तो अब से अ से अमेरिका, ब से क्या हो जाएगा ब्राजील, आ से क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भा से भारत। तो भारत है ही। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो आप याद रख लेंगे इस ट्रिक को। आपको यहाँ से जो है बहुत सारा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इसमें आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से कभी दूसरा पूछ लिया जाता है, जैसे 2016 में पूछा गया था, कभी आपको तीसरा पूछ लिया जाएगा, कभी पहला पूछ लिया जाएगा, कभी पांचवा पूछा जाएगा, तो कभी भारत का कौन सा स्थान है ये पूछा जाएगा, या कभी ज़्यादा डीप में जाएगा तो आपको कहेगा इसे सही क्रम में लगाए। तो आपको याद रखना है कि रुक चीन अब आ भारत। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप याद रखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का फुल फॉर्म होता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है पॉड, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है, पॉड। RBC की संख्या कैसे कैसे ज्ञात की जाती है? तो RBC की संख्या ये आप लोग जानते होंगे, रेड ब्लड सर्कुलेशन का जो होता है हीमोसाइटोमीटर से संख्या ज्ञात किया जाता है, RBC का हीमोसाइटोमीटर। अफगानिस्तान में सलमा बांध किस देश के मदद से बनी है? तो अफगानिस्तान में जो सलमा बांध बनाया गया ये भारत की मदद से बनाई गई है। और आप याद रखेंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सलमा बांध किस देश में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान, और भारत के सहयोग से बनाया गया है। पानी के अंदर से पानी के बाहर वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस के खून का रंग हो जाता है नीला, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला हो जाता है। लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? तो लाइट पेन जो डिवाइस है ये इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स NTPC में अभी जान रहे होंगे आप लोग, कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न वहाँ देखने को मिलता है। यदि आप कंप्यूटर से प्रश्न देखना चाहते हैं तो मैंने एक सीरीज चलाया है 950 प्लस प्रश्नों का कंप्यूटर से, जिसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया और दूसरा पार्ट जो है आज अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से देखेंगे, और बहुत सारा जो है प्ले लिस्ट में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है, आप वहाँ से देखिए, आपका तैयारी निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। निष्क्रियकरण किसका उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण जो उदाहरण है ये है रासायनिक परिवर्तन का, निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। राजकुमार शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो राजकुमार शर्मा एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, आप लोग याद रखेंगे राजकुमार शर्मा क्रिकेटर थे। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम क्या है? ऑक्टोपस का जो प्रचलित नाम है यह है श्रिंगमीन, श्रिंगमीन। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं? तो एक ग्लेशियर, आप लोग जैसे ग्लेशियर में देखेंगे कि गहरी दरार रहता है, उसे क्रेवासे कहा जाता है, क्रेवासे। क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनावरण किस खेल में किया जाता है? क्वींसबेरी नियम नामक कोड का जो अनुकरण किया जाता है ये मुक्केबाजी में किया जाता है। क्वींसबेरी का जो संबंध है ये मुक्केबाजी से है। पंच कार्ड को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हेलोरिथ कार्ड, हेलोरिथ कार्ड के नाम से पंच कार्ड को जाना जाता है, क्योंकि हरमन हेलोरिथ के द्वारा पंच कार्ड को आविष्कार किया गया था। रिब्बोन जलप्रपात किस देश में है? आप ध्यान देंगे, रिब्बोन जलप्रपात जो है ये रिब्बोन जलप्रपात USA में अवस्थित है, रिब्बोन जलप्रपात। दीन ए इलाही को और क्या कहते हैं? तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही जो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और दीन ए इलाही को कहा जाता है तौहीद ए इलाही। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कहाँ किया था? तो मोकामा के पास बिहार में। आप लोग जानते होंगे कि प्रफुल्ल चाकी एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्या किया था, ये मोकामा के पास बिहार में आत्महत्या कर लिया था। टमाटर क्या है? टमाटर जो है आपको एक फल की श्रेणी में आता है, आप लोग याद रखेंगे टमाटर क्या है, एक फल है। पृथ्वी पर वजन 38 kg है, तो बुध ग्रह पर वजन क्या होगा? तो पृथ्वी पर यदि आपका वजन 38 kg है तो बुध ग्रह पर 14.3 kg आपका वजन होगा। युमामी क्या है? तो युमामी जो है आपको क्या है, ये स्वाद का एक प्रकार है। युमामी क्या है? स्वाद का एक प्रकार है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड का संबंध किससे है? तो सिगमंड फ्रायड जो थे ये एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कई बार इसको दोहराया गया है कि सिगमंड फ्रायड का संबंध किससे है? तो ये मनोवैज्ञानिक थे। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है ये तारों पर लागू होती है, यानी सितारों पर। आप लोग अभी सुन रहे होंगे कि एक गाना चल रहा है कि हम तुझे ले चलेंगे तारों के शहर में। तो आप देख लीजिए कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है? सितारों पर लागू होता है।
होता है। SPM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SPM का जो फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM का पूर्ण रूप होता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसका पूर्ण रूप होता है। यदि फ्रेंड्स आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो मैं PDF के लिए बता रहा हूं आपको कि आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको ये जो है इसका PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। तब फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।